वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो ने सेल और परचेज से संबंधित जो रूल थे वो पढ़ लिए थे, और आज अपने इस वीडियो में कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल यहाँ देखने वाले हैं। कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा स्टेटमेंट सामने आ चुका है, सोल्ड गुड्स रुपीज 32,000 बाई कैश। अगर इस ट्रांजेक्शन देखें क्या आया क्या गया है, तो आया है कैश, गया है गुड्स। और इसको अगर डीआर से आपको कन्वर्ट करना हो तो सिंपल फॉर्मेट में हम कैश को लिखेंगे, डीआर में लिखेंगे 32,000 रुपए, और सेल लिखेंगे और सीआर में लिखेंगे 32,000 रुपए। जैसा कि रूल होता है, जो आता है उसको लिखते हैं डीआर में, जो जाता है उसको सीआर में। या यूं कह लें कि जो आया है उसको लिखेंगे डीआर में, और जो गया है उसे लिखेंगे सीआर में। तो इस तरीके से कैश डीआर में 32,000 और सेल सीआर में 32,000 लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सोल्ड गुड्स रुपीज 76,000 बाई चेक। इस एंट्री में अगर देखेंगे तो आया है चेक, गया है गुड्स। और डीआर और सीआर के फॉर्मेट में हम जब चेक आता है तो लिखते हैं बैंक, तो बैंक लिखेंगे डीआर में 76,000 रुपए और सेल सीआर में 76,000 रुपए। एक एंट्री और देखते हैं, सोल्ड गुड्स रुपीज 43,000 पेमेंट बाई ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। हमने सामान बेचा है और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से हमको पेमेंट रिसीव हुआ है। तो इस केस में हमारे पास आया क्या है, आया है बैंक ट्रांसफर, और गया क्या है, गया है गुड्स। और जो बैंक ट्रांसफर है वो कहाँ आएगा, वो आएगा हमारे बैंक में। इसलिए हम पर्टिकुलर लिखेंगे डीआर में बैंक, और उसका जो अमाउंट है वो लिखेंगे डीआर वाले कॉलम में 43,000 रुपीज। और गया है गुड्स, और गुड्स आता है सेल्स, तो लिखेंगे सेल्स पर्टिकुलर में और सीआर में 43,000 रुपीज। एक और देखते हैं, सोल्ड गुड्स रुपीज 61,000 रुपीज। सामान बेचा है 61,000 रुपए का। यहाँ पे ये बताया गया है कि कैश से या बैंक से, और जब हमको पेमेंट का मोड मतलब ना बताया जाए, मतलब सेल करने में मोड ना बताया जाए कि कैश है कि बैंक है, तो हम यहाँ पे कैश को कंसीडर करते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम यहाँ पे कैश को कंसीडर करेंगे, मतलब हम मानेंगे यहाँ पे कैश आया है, और सोल्ड करने मतलब गुड्स गया है। और अब इसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में हम इस तरीके से लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे कैश, डीआर वाले कॉलम में लिखेंगे 61,000 रुपीज, और सीआर में लिखेंगे सेल्स, जो अमाउंट है 61,000 रुपीज, ये लिखेंगे। एक और लास्ट एंट्री, कैश सेल्स रुपीज 18,000। इसमें भी बताया गया है कैश से सामान बेचा है 18,000 रुपए का, हमारे पास आया है कैश, गया है गुड्स। पर्टिकुलर लिखेंगे कैश और सेल, कैश के आगे डीआर वाले कॉलम में 18,000 रुपए, और सेल वाले कॉलम में क्योंकि सीआर गया है इसलिए उसका जो अमाउंट होगा कहाँ जाएगा, वो जाएगा 18,000 रुपए सीआर में। इस तरीके से हमने कुछ और एग्जाम्पल पढ़े कि कैसे हम अपनी ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं परचेज की ट्रांजेक्शन को। परचेज गुड्स रुपीज 25,000 इन कैश। ये कुछ परचेज के एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास क्या आया है गुड्स और गया है कैश। आप जैसा जानते हैं, जब गुड्स आता है तो परचेज किया है हमने, इसलिए गुड्स आया है। क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है इसलिए हम लिखेंगे परचेज, डीआर वाले कॉलम में 25,000 रुपीज और सीआर में कैश 25,000 रुपीज। और देखिए एग्जांपल, परचेज गुड्स रुपीज 45,000 बाई चेक। अब यहाँ बैंक से हमने माल परचेज किया है, मतलब कि गुड्स परचेज किया है, और उसके बाद जो पेमेंट मोड है वो चेक है, मतलब हमने सामान खरीदा और चेक हमने यहाँ पे दे दिया है। तो हमारे पास आया है गुड्स, गया है चेक। और अगर हम इस ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो जो आता है उसको लिखते हैं डीआर में, मतलब कि परचेज डीआर 45,000 रुपीज, मतलब 45,000 रुपए, और बैंक सीआर में 45,000 रुपए। एक और देखिए ट्रांजेक्शन अपनी, परचेज गुड्स रुपीज 15,000 पेमेंट बाई ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर मतलब गूगल पे, फोन पे, किसी चीज का आप मान लीजिए। आया है गुड्स और क्या गया है, हमने दिया है बैंक से अमाउंट दिया है, हमने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है, तो आएगा परचेज डीआर में 15,000 रुपीज और बैंक सीआर में 15,000 रुपीज। परचेज गुड्स रुपीज 20,000। अब यहाँ पे मोड ऑफ कैश नहीं दिया गया है कि मोड ऑफ कैश क्या होता है, मतलब कि जैसा मालूम है जब मोड ऑफ कैश नहीं दिया गया हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैश को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आया क्या है गुड्स और गया क्या है कैश,
और फिर इसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लिख देंगे। पर्टिकुलर लिखेंगे परचेज, डीआर के कॉलम में 20,000 रुपए, फिर कैश लिखेंगे और उसका अमाउंट जो सीआर में लिखेंगे 20,000 रुपए। कैश परचेज रुपीज 12,000, 12,000 रुपए कैश परचेज किया है। आया है गुड्स, गया है कैश, और अब इस एंट्री को हमने परचेज डीआर के कॉलम में 12,000 और कैश के कॉलम में 12,000 पे दे दिए। इसी साथ हमने सेल के और परचेज कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल को यहाँ पे चेक कर लिया है। और अब आपको ये सारे ट्रांजेक्शन क्या करने हैं, अपने टैली में फीड करने हैं। अब ये टैली में फीड कैसे होंगे, टैली पे कैसे काम होता है, ये हमको आगे सीखना है। इसके लिए सबसे पहले आप असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 पीडीएफ की 2 फाइलें होती हैं। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट दिए गए हैं जिसमें सेल और परचेज संबंधी एंट्री दी गई हैं। तो आप अपनी कॉपी पे इसका असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 प्रॉपर तरीके से बना लें। इसका जो फॉर्मेट है किस तरीके बनाना है, मैं आपको वो फॉर्मेट दिखा दूं कि किस तरीके से आपको ये बना के रेडी करना है। आपको अपनी कॉपी पे पहला असाइनमेंट और दूसरा असाइनमेंट कुछ इस तरीके से बना के रेडी करना है। आपको एंट्रियां दी गई हैं इस तरीके से, आप अपनी कॉपी पे डेट वाइज, डेट पर्टिकुलर, डीआर और सीआर, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट क्या करिए, आप एंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको आप समझ के लिए चाहे तो कुछ इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो आप कॉपी जरूर मेंटेन करें, ये देखिए इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे कि किस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से डीआर और सीआर में कन्वर्ट करते हैं। और जो असाइनमेंट है उसको कुछ इस तरीके से क्या करें, अपनी कॉपी बना के प्रैक्टिस करें। इस तरीके से कॉपी बना के क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन है, ऐसे असाइनमेंट 1 का और असाइनमेंट 2 का आपको क्या करना है, पहले कॉपी पे डीआर और सीआर करना है। और जब आपका डीआर सीआर करने में परफेक्ट हो जाए तो उसको आपकी पीडीएफ फाइल से मैच करना है कि वो सही है कि नहीं सही है। और जब सही हो जाए, कोई दिक्कत हो तो बार बार आप इन वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि आपका जो डीआर सीआर करने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर जब डीआर सीआर करना आप सीख जाएंगे तो फिर इन एंट्रियों को टैली पे कैसे करते हैं ये फर्दर आगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।